नमस्कार। ट्रेन का टिकट बुक करना खासतौर पर जब जल्दी हो तो कितना मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन आप सुनिए, भारतीय रेलवे एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है जो 1 मार्च 2026 से लागू होने वाला है। ये बदलाव उन लाखों करोड़ों यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की तरह है जो टिकट बुकिंग की परेशानियों से रोज जूझते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि ये नए नियम आखिर हैं क्या और ये हमारी यात्रा को कैसे आसान बनाने वाले हैं। इस जानकारी को पूरा समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा, कभी तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश की है? अगर की है तो आप जानते होंगे कि ये किसी जंग लड़ने से कम नहीं होता। एक तरफ घड़ी की सुई भाग रही होती है और दूसरी तरफ कुछ ही सेकंड्स में सारी की सारी उम्मीदें पानी में मिल जाती हैं। पर कभी सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? ये कहानी लगभग हम सभी की है। जैसे ही तत्काल का टाइम होता है, आईआरसीटी की वेबसाइट एकदम धीमी हो जाती है। अब जैसे तैसे डिटेल्स भरते हैं और सीटें गायब। और अगर किस्मत ने साथ दे भी दिया तो पेमेंट के टाइम पर सब कुछ अटक जाता है। इस पूरी फ्रस्ट्रेशन और निराशा के पीछे का असली खेल है अनधिकृत एजेंटों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क। ये लाइन तो आपने जरूर सुनी होगी, अरे आपसे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम करवा देंगे। बस यही एक लाइन ना सारी कहानी बता देती है। असल में ये जो अनधिकृत एजेंट्स होते हैं ना, ये खास तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम बॉट्स कहते हैं। ये बॉट्स इंसान से कई गुना तेजी से पलक झपकते ही सैकड़ों टिकट बुक कर लेते हैं और फिर एक आम इंसान के लिए कुछ बचता ही नहीं। बाद में यही टिकटें ऊंचे ऊंचे दामों पर बेची जाती हैं। जरा सोचिए, एक टिकट जिसकी असली कीमत 500 रुपए है, उसके लिए आपको 1000 रुपए या उससे भी ज्यादा देने पड़ते हैं। ये जो पूरी कालाबाजारी है, ये न सिर्फ हमारी जेब पर डाका डालती है, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर रही है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इन्हीं सब समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए भारतीय रेलवे ने अब कुछ नए और कड़े नियम लागू करने का फैसला किया है। इनका सीधा सीधा मकसद है कि टिकट बुकिंग की पूरी प्रक्रिया हर किसी के लिए निष्पक्ष और आसान हो जाए, ताकि जिन्हें सच में जरूरत है उन्हें कंफर्म सीट मिल सके। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव है अनिवार्य अकाउंट वेरिफिकेशन। जी हाँ, अब हर यूजर को अपना अकाउंट वेरीफाई करवाना ही होगा। इससे होगा क्या? इससे जो फर्जी आईडी बनती थी या एक ही आदमी कई कई अकाउंट बनाकर टिकटों की जमाखोरी करता था, उस पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। मतलब साफ है, सिर्फ असली यात्री ही टिकट बुक कर पाएंगे। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। पहले क्या होता था कि ये बॉट्स एक साथ सिस्टम पर अटैक कर देते थे, लेकिन अब एक नया और बहुत मजबूत सुरक्षा कवच तैयार किया गया है। ये शील्ड इन बॉट्स को बुकिंग शुरू होने से पहले ही पहचान कर रोक देगी। इसके साथ साथ सर्वर की ताकत भी बढ़ाई जा रही है, ताकि जब ज्यादा लोग एक साथ वेबसाइट पर आएं तो वो क्रैश ना हो और सबको टिकट बुक करने का बराबर मौका मिले। लेकिन रुकिए, ये तकनीकी सुधार सिर्फ बॉट्स को रोकने तक ही नहीं है। एक और बहुत बड़ी सिरदर्दी थी जिससे यात्री परेशान रहते थे, और वो थी पेमेंट फेलियर की। चलिए देखते हैं कि अब इसमें क्या सुधार हो रहा है। आईआरसीटीसी ने अपने पेमेंट सिस्टम को भी पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया है, और सच कहूं तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है। अब पेमेंट पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और सुरक्षित तरीके से हो पाएगी। मतलब अब वो दिल तोड़ने वाला लम्हा नहीं आएगा जब सीट हाथ में होती है और आखिरी सेकंड में पेमेंट फेल होने की वजह से चली जाती है। तो चलिए इन सभी बदलावों को एक साथ रख के देखते हैं। एक आम यात्री के लिए इसका मतलब क्या है, टिकट बुक करने का जो पूरा अनुभव है वो अब कितना बदलने वाला है। आइए इसका सार समझते हैं। अगर हम इसे संक्षेप में समझें तो ये नए नियम सबको एक बराबर मौका देने का वादा करते हैं। इससे न सिर्फ एजेंटों और बॉट्स का दबदबा कम होगा, बल्कि जो टेक्निकल दिक्कतों की वजह से टेंशन होती थी वो भी बहुत घट जाएगी। कुल मिलाकर असली यात्रियों के लिए कंफर्म टिकट पाने की उम्मीद बढ़ेगी और उन्हें टिकट के लिए ज्यादा पैसे देने की मजबूरी से भी बचाया जा सकेगा। ये सारे सुधार वाकई में एक उम्मीद की किरण की तरह हैं। लेकिन एक सवाल है जो मन में आता है कि क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी के दम पर टिकटों के इस काले बाजार को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, या फिर हमें इस समस्या के मानवीय पहलू को भी समझने की जरूरत है? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।